तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है इस फोटो में। मैं कह रहा ये कौन बंदा आ गया भाई। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि हर्ष क्लास में टॉकेटिव स्टूडेंट में नाम रहता होगा। ऐसा है या मैं फील कर रहा हूँ? क्यों हर्ष? पहला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस। मेरी लाइंस को नजरअंदाज करना क्योंकि मैं सीधे नहीं कर सकता हूँ, फिर भी आज मेरा बेस्ट है कि वो बनाने की कोशिश करी। मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश करी थी आज, तो ठीक ठाक सा बन गया, आदत आ जाएगी। तो अभी के लिए तो इतना ही, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया? 50,000। 50,000। तो हमने कैश में जोड़ा 50,000 और कैपिटल में जोड़ा 50,000। 50,000। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पे सैलरी ₹2,000। वेजेस या सैलरी? सैलरी। सैलरी। सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस। कल वाला कॉलम खोलो जो तुमने 4 तरीके से कॉलम बनाए थे, खोलो। बहुत बढ़िया बेटा। काजल, कहाँ पे कहीं पे कुछ एक्सपेंस का बनाया था हमने 4 कॉलमों में? एक एक्सपेंस का कॉलम था, कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। फर्स्ट वाला। तो उसमें जब सैलरी पेड होती है तो हमें क्या करना होता है एक्सपेंस के केस में? किस में से माइनस? कैश में से माइनस। कैश और कैपिटल में से माइनस। बेटा तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ अभी, मैं यहीं पे जो मेरे सामने बच्चा बैठा है उससे पूछ रहा हूँ, किससे माइनस? और तुमने किया है कितने रुपए? 2,000। 2,000। ये किया ही नहीं है। क्यों काजल, किया है नहीं किया? आया ना है? क्यों समझ में नहीं आ रहा था? क्या चीज समझ में नहीं आ रही थी? इस तरीके से लाइन गई, अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया? बेटा मुझे जवाब चाहिए होते, शांति नहीं चाहिए होती। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में क्या करते हैं? कैश में से माइनस, और मैंने कैश में से माइनस कर दिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया। समझ में आया? न्यू क्वेश्चन क्या होती है काजल? कैसे बनाते हैं न्यू क्वेश्चन? कोई बात नहीं, नहीं आती तो बोल सकते कि भैया नहीं आती मेरे को। न्यू क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? ऊपर की इक्वेशन से प्लस माइनस करते हैं। अभी ऊपर कितना है? 50,000, और नीचे कितना है? माइनस के 2,000। कितने के? तो 50 में से 2,000 गए तो कितने बचे? 48। और इधर भी सेम 48। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ भैया। वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? कि आपने अभी तक दिया नहीं है, अब मैंने नहीं है। आउटस्टैंडिंग का कोई कॉलम बनाया, मैंने क्या कहते हैं काजल? लायबिलिटी बनेगा भैया। तीसरा है। अब तीसरे में क्या कहते हैं, क्या किस तरीके से करा है हमने? लायबिलिटी में प्लस माइनस। तो लायबिलिटी में प्लस कर दो। किस नाम से प्लस करोगे? आउटस्टैंडिंग के नाम से। किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए का है? 200। 10,000? 100 रुपए? 200 200 200 200 रुपए।
तो आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी में 200 रुपए जोड़े मैंने, और फिर कहाँ पे माइनस होंगे, माइनस प्लस होंगे, चेक कैपिटल करो। कैपिटल में माइनस। कैपिटल में से 200 रुपए मैंने, ठीक है। अब भी समझ में आया नहीं आया? इसके बाद क्या बनाते हैं हम? न्यू इक्वेशन का क्या मतलब होता है? अभी बताया था 1 सेकंड पहले। न्यू इक्वेशन का क्या मतलब होता है? प्लस माइनस क्या होता है? 48,000 है, इधर चेक करो 48,000 है, कुछ भी नहीं दे रखा तो यहाँ पे कितने लिख दोगे? 48,000 है, 48,000 में से 200 रुपए घटा दो, माइनस किए हैं तो वो घटा देंगे 47,800, और यहाँ 200 रुपए में कुछ नहीं है तो इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आया नहीं आया? आ गया। 48 था, जीरो कुछ भी नहीं है तो 48 आ गया। यहाँ पे 48 है, 200 माइनस के दे रखे हैं तो 200 माइनस करके लिख दिया मैंने। यहाँ पे 200 था और कुछ नहीं दे रखा तो 200 का 200 लिख दिया। समझ में आ गया? अब भी नहीं आया? आ गया। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट नॉट पेड। पेड। कितने रुपए बेटा? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या होता है काजल? कहीं पे लिखवाया हुआ है इंटरेस्ट बोला ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा कुछ लिखवाया है? ड्यू बट नॉट पेड कौन से कॉलम में? थर्ड वाले कॉलम में। थर्ड वाले में यानी आउटस्टैंडिंग और ड्यू बट नॉट से पेड दोनों बातें एक ही है। तो क्या करेंगे बेटा बताना, क्या करेंगे? कैपिटल माइनस और लायबिलिटी प्लस। बेटा तुम लोगों से नहीं पूछ रहा मैं, बच्चे से पूछ रहा हूं। बेटा क्या करेंगे? तो इतना क्या सोचना पड़ रहा है? सामने आंसर है, खीर भी है, पूरी भी है, यू जस्ट नीड टू टेक एन एफर्ट। टुकड़ा काटो, तोड़ो, और फिर अब मैं क्या करूं? मतलब कितनी कॉन्फिडेंस की कमी है? कहीं और दिमाग है? किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। तो अब एक बात रिमूव हो गया तो अभी क्लास तो कर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इसका क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट ये नहीं। आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं? लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस। माइनस। लायबिलिटी में कितना है? 100। तो तो लायबिलिटी के साइड, लायबिलिटी के चेक करो कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम है। इधर कितना रुपए प्लस कर दूं मैं? 100 रुपए। 100 रुपए और किस में से माइनस कर दूं? कैपिटल में से। कैपिटल किधर है? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या होती है काजल? प्लस माइनस जहां होता है। 48,000, 47, 700, 48, 700, सॉरी सॉरी, हाँ सही है। और 300 समझ में आया? आगे अगला पॉइंट, रेंट पेड एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस का दूसरा नाम प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है? प्रीपेड
एक्सपेंस। एक्सपेंस। बेटा काजल चेक करना, कोई प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ हमने बनाया है ऐसे कुछ? क्या है इसमें? बहुत बढ़िया। कैश में से माइनस करो और असेट में एक प्रीपेड का कॉलम खोलो, उसमें प्लस कर दो। देखो चेक करो, चेक करो। कैश कितने रुपए गए हैं? 150। तो 150 को तो मैंने माइनस कर दिया। शांति। 150 को तो मैंने माइनस कर दिया। और असेट में एक प्रीपेड एक्सपेंस का नाम बोल दो। प्रीपेड एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट प्रीपेड। रेंट लिख सकते हो, बट असेट प्रीपेड नहीं लिखोगे, प्रीपेड एक्सपेंस लिख सकते हो। 150 प्लस कर दो। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन आ गई। 4,000. चेक कर लो भैया, सबका हो गया होगा ये। 47 850 प्लस 150 47700 300। 300. चेक कर लो। क्या दिक्कत हो रही है काजल? चेहरे से बिल्कुल वैसी लग रही है तुम, आउट। ऐसा क्यों? मैंने ऐसा कुछ भी चीज नहीं पढ़ाई अभी तक जो तुम लोगों को ना आए, और सारी चीजें लिखवा दी बच्चा। किस किस को नहीं आया समझ में? किस किस को नहीं आया समझ में? जूम आ गया भैया, आ गया। आ गया आ भैया, गया? आ गया, आ गया। आ गया भैया। बुक कब खरीद के लेके आएंगे आप लोग? बुक्स कब लाएंगे खरीद के? कितने है बच्चों के भैया, पास है? ईएमआई पे है। सब पे है बुक? हाँ है भैया, है। है भैया, है। हाँ है भैया। है ठीक है। भैया। इमरजेंसी होगी तभी आप क्लास छोड़ोगी, वरना क्लास रेगुलर होगी। क्लास पापा को बताने से पहले मुझे बताओगी कि क्या बोला है, पापा को क्या बोलने वाली हो। मिसकम्युनिकेशन हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, मुझे नहीं, तुम्हें। ठीक है, चलो। 3 बजे की क्लास थी, कितने बजे निकले थे बच्चा? 3 बजे की क्लास थी, कितने बजे निकले थे घर से? बोले 5 मिनट का रास्ता कर लोगे तुम 3 मिनट में? जल्दी निकला करो। चलो, बुक चाहिए होगी मुझे। सबके पास बुक है? जूम सबके पास बुक हाँ है? भैया, है। हाँ हाँ भैया भैया, है। है। हाँ है भैया। भैया, है। नहीं है सर। ठीक है, लो बेटा फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बेटा, कल हमने सारा कुछ एक्सपेंस से रिलेटेड पढ़ा था, आज कुछ इनकम से रिलेटेड पढ़ते हैं। बेटा मेरे को किसी ने काम करने से पहले पैसा दे दिया, छोड़ दो बुक, छोड़ दो। नहीं, क्या चीज? पेन बाद में उठा लेना, अभी समझ लो। इधर देखो सब लोग, कोई बात नहीं, गिनने दो। इनकम, इनकम का क्या मतलब होता है? मेरे पास जो पैसा कमाई जो आती है। अब कमाई जिस दिन मैं काम करूंगा उस दिन मिलेगी तो इनकम बोलेंगे, उससे पहले करूंगा तो उसको बोलेंगे, उससे प्रीपेड। पहले मिल जाएगी तो उसको बोलेंगे एडवांस इनकम। और अगर कमाई कर ली है और मुझे अभी तक मिली नहीं है, सपोज करो
1 से लेके 30 तारीख तक का दिन महीना होता है, 1 अगस्त था और 30 अगस्त था। मैंने पूरे महीने काम किया और 30 अगस्त को मुझे पैसा मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनकम। मैंने 1 अगस्त को काम किया और मुझे 1 अगस्त को भी पैसा मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवांस। एडवांस। मैंने 1 अगस्त को काम किया, 30 अगस्त तक काम किया, मुझे पैसा मिला 5 सितंबर को। नहीं, स्ट्रेट। अक्रूवल इनकम। इसका दूसरा नाम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। दो तरीके की इनकम होती है। एक तो होती है इनकम खुद की को, उसके दो बेटे होते हैं। कौन से? जो पहले मिल जाता है उसको बोलते हैं एडवांस इनकम, और जो बाद में मिलता है उसको बोलते हैं अक्रूवल। मिली नहीं है अभी, मिलनी चाहिए थी। मिली नहीं है, मिलनी चाहिए। इसमें कैश आ जाता है, इसमें कैश नहीं आता। ठीक है ना? तो ये कुछ समझने की जरूरत है और हम इसके लिए फॉर्मेट बनाएंगे और उसको जैसे पिछले करा था वैसे ही करेंगे। तो दो फॉर्मेट बना दो एडवांस इनकम के। एडवांस इनकम का दूसरा नाम प्रीपेड इनकम। अक्रूवल इनकम। दूसरा नाम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कुछ नाम ऐसे होते हैं एडवांस इनकम के कि रेंट एडवांस, सैलरी एडवांस। ये अब आप दे नहीं रहे हो, आपको मिल रही है। आप दे नहीं रहे हो, आपको मिल रही है। बेटा आपने, अब सुनो इसको, आपने काम किया नहीं और आपको पैसा मिल जाए। ध्यान रखना, आपने काम किया नहीं और आपको पैसा मिल जाए। मेरी 1 तारीख को कोचिंग चालू होती है, 30 तारीख को खत्म होती है, मुझे पैसा मिलना चाहिए था 30 तारीख को। मैंने बट क्या कह दिया कि नहीं, मुझे आप 1 तारीख को पैसा दो। मतलब जिस दिन आओगे उसी दिन पैसा दोगे, पढ़ाई फिर बाद में करोगे। तो मुझे पहले पैसा मिला है या बाद में पैसा मिला है? तो ये मेरे लिए बोझ है या बोझ नहीं है? बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। ये मेरे लिए बोझ है, मैंने काम किया नहीं, उससे पहले पैसा मिल गया मेरे लिए। अब सपोज करना, इसका एक एग्जांपल लेके चलना, कैसे समझेंगे कि बोझ है या नहीं। इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कारपेंटर आपके घर पे आया हुआ है, शांति बच्चा। कारपेंटर आपके घर पे आया हुआ है, कारपेंटर ने पूरे दिन काम किया, आपने उसको 300 रुपए दे दिए। ठीक है, कारपेंटर ने पूरे दिन काम किया, आपने 300 रुपए दे दिए। अगले दिन कारपेंटर आता है और आते ही आपने 300 रुपए उसको दिए। अब जो आते ही उसको 300 रुपए दे दोगे, उसने काम नहीं किया, आते ही उसको 300 रुपए दे दोगे, तो अब तुम दबा के काम करवाओगे उससे। यार पहले ही पैसे ले लिया, काम नहीं करके दे रहे हो यार तुम, 2 घंटे की छुट्टी कर ली, या तुमने चाय पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो तुम उसके ऊपर क्या कर रहे हो? दबाव डाल रहे हो ना। और दब कौन रहा है? कारपेंटर। तो जो चीज में तुम दबते हो यानी बर्डन है आपके ऊपर, और जब बर्डन होता है तो वो क्या हो जाता है? लायबिलिटी। अरे नहीं बाबा यार, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, वो चीज वैसे भी दबता कहने वाला। चलो एक और सेकंड, मैंने चालाकी मत चलो कि अब हम उस तरह से पढ़ रहे हैं। चलो एक और, कोचिंग में आप आए हो, आपने मुझे पैसे दिए, पहले ही दिन पैसे दे दिए। अब मेरा कंपल्शन है ना कि आपको पूरे महीने का पढ़ाऊंगा, तो मेरे लिए एक तरीके से क्या हो गया, ये बोझ हो गया ना। पढ़ाना है यार, अब पढ़ाना है, मना भी नहीं कर सकता मैं इसको, पढ़ाना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हो गया? बोझ। तो इसको बोलते हैं, लायबिलिटी में आता है ये। किस नाम से आता है? अक्रूवल इनकम के नाम से। एआई लिख देना, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, अक्रूवल इनकम लिख देना, तुम लोग पूरा लिखना अक्रूवल इनकम। तो ये कैश में प्लस होता है और लायबिलिटी में प्लस होता है।
कैश में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। दोबारा से पढ़ा, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया था। अक्रूवल इनकम का क्या मतलब होता है? इधर देखो बोर्ड पे, अक्रूवल इनकम का क्या मतलब होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इसका कहने का क्या मतलब होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। बहुत ही बढ़िया। अभी दोबारा से समझते हैं और बच्चों के लिए। मैंने एक शॉप रखी थी, मेरे शॉप में क्या कहते हैं, मैंने सीमेंट को बेच दिया तो मेरी इनकम हो गई, मैंने अर्न कर ली कि मैंने सीमेंट को बेच दिया। मुझे क्या मिलना चाहिए? पैसा। बट वो पैसा मिला नहीं, किस कोई मेरे से उधार ले गया। दोबारा से सुनना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अर्न हो गई है, अर्न होने का मतलब होता है आपने कमा लिए। भाई तूने कितने रुपए कमाए आज? 1000 रुपए कमाए, मिले कितने? 700 मिले। अर्न अलग होता है और मिलना अलग होता है। कहने का क्या मतलब है? सपोज करो मैंने 10 बच्चों को बचाया, हर बच्चे की फीस 2200 रुपए, तो कितने रुपए हो गए? 22,000। तो मैं कोई मुझसे पूछेगा महीने में, एक महीना खत्म होगा तो मुझे कितने रुपए की कमाई है, तो मैं कहता हूँ कितना बताऊंगा? 22,000 रुपए की कमाई है। और मुझे अभी तक मिले कितने पैसे हैं? तो मैं ये बोलूंगा नहीं यार मेरी कमाई 11,000 रुपए की हुई है, मैं तो अपनी फीस बताऊंगा ना कि मेरी तो 22,000 रुपए की कमाई है, यही बोलूंगा ना। तो इसी को बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। यहाँ पे मेरी इनकम अर्न तो हो गई है 22,000 रुपए की, पर मिले कितने मुझे अभी तक? तो 11 भी मिलने वाली है। ये मिलने वाले हैं। अब इसको एग्जाम्पल कारपेंटर से लेके चलते हैं। कारपेंटर ने पूरे दिन काम किया, कारपेंटर ने पूरे दिन मेरे यहाँ काम किया, समय खत्म हुआ, मैंने पैसे दे दिए, इनकम हो गई उसकी। कारपेंटर के लिए इनकम हो गई। अब कारपेंटर सोच के चलना है, कारपेंटर समझ के चलना है अपने आपको। कारपेंटर ने काम, अगले दिन कारपेंटर आया, काम करने से पहले ही मैंने उसको पैसे दे दिए, तो उसकी कौन सी इनकम हो गई है? एडवांस इनकम। अब कारपेंटर ने अगले दिन आया, पूरे दिन काम किया और मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो क्या करेगा? करेगा क्या? वो लेगा ना। और मैं पैसे कहूंगा दे दूंगा एक आध दिन में, तो फिर वो मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा ना, सर यार पैसे दो मेरे, मैंने काम किया हुआ, मैंने अपनी मेहनत से काम किया हुआ है, नहीं मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए। समझ में आया? तो अब वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो कारपेंटर जब हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो कौन सी चीज में हावी हुआ था? जब खुद की चीज हो या दूसरे की चीज हो? खुद की चीज हो, तो ये क्या बन जाता है? असेट। क्या बन जाता है? असेट। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड में जो आता है वो ये आता है। ये सारी चीजों के नाम लिख लो। रेंट अर्न, रेंट अक्रूवल इनकम, सैलरी अक्रूवल इनकम। बहुत ही बढ़िया। असेट में एक कॉलम बन जाएगा अक्रूवल इनकम का, और कैपिटल दोनों जगह। बुक देना का चले पढ़े, खत्म करते हैं इसको भी। इसका एक और नाम होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लिख लेना बेटा, उधर फिर रहना जा। कर रहा था हमने, कुछ चला रहा था। लिख लिया सारे जूम के खिलाड़ियों? हाँ भैया। लिख लिया भैया। क्या खेल रहा था? फोन कर रहा था उसको, वो
नेट ही ऑन नहीं है और सब कॉल कर रहा था मैंने देख ली अभी लिखना है कौन सा करना है भैया? 11 देख लो ना, इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें। पेज नंबर 5.1 3 इनकम रिसीव इन एडवांस। संध्या से तुमने ये पूछी थी हर्ष, ये कौन सी कोचिंग कर रही है? हाँ सर, स्क्रीन में ऐसी बगल से चेंज हो जा रही है। दूसरा पॉइंट ये में हो, एक और कॉल कर दिया। रेंट रिसीव कैश में प्लस कैपिटल में प्लस अक्रूड इंटरेस्ट आगे तो जाता क्या हो जाए अक्रूड मतलब भैया अक्रूड इंटरेस्ट में क्या आएगा?
अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूवल इनकम है। ठीक है। लेकिन रिसीव करना कुछ नहीं है, एडवांस एडवांस नहीं है, इतना है इनकम के लिए फॉर्म बना रहे हो। नेक्स्ट मतलब ये प्लस होता है माइनस पर का इनकम को दोनों जगह प्रोडक्ट करते हैं। मैंने नो गलती होती है ये ना अपना गलती है कैश प्लस प्लस दोनों प्लस मैं बता रहा हूँ भैया एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ नया खुल जाता है सेट में। मत चला तू बता दिए तेरा एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ खुल जाएगा नया। एक्रूड इंटरेस्ट है, रुक 2 मिनट। एक्रूड का मतलब कहता है एक्रूड का तो ये नहीं मालूम। अरे बता एक्रूवल एक्रूड एक्रूवल जो एक्रूवल बता 2 मिनट। कर क्या रहा है फिर इतनी देर से बैठ। अभी नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है। एसेट में एक्रूअल वो खुल जाएगा, एक्रूअल इनकम का मेरे ख्याल से। ख्याल से नहीं पक्का बता। ख्याल से। ख्याल से बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से। तो तू कर नहीं रहा क्वेश्चन। कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कर रहा, यहीं बैठ का हूँ मैं तो। सर को बुला ले। बोल रहे तो बोल, आवाज सही लगा भैया। भैया क्वेश्चन करा दो। भैया भैया सुन लो भैया। कॉल लगा, भैया को कॉल लगा। तेरे पे फोन नहीं है तो मैं क्लास कर रहा हूँ, नहीं को फोन करूंगा। तो मैं भी क्लास ही कर रहा हूँ। अरे कर ले, तेज से लगा। भैया हाँ हाँ और क्या हुई तो बोलते तो वहीं पे रुक जाओ बोला तो था। भैया हाँ बच्चा बोलो। अमाउंट विड्रॉन में क्या आएगा? अमाउंट विड्रॉल, अरे विड्रॉल का तो सबसे इजी होता है कैश में से माइनस और कैपिटल तो में से कैपिटल में से माइनस, माइनस। से पढ़ाया था। चलो भैया ये तो बता दो एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ नया खुल जाएगा एसेट में। अभी रुक जाओ अभी बता रहा हूँ बेटा। अब मैं ना पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट दिखाऊंगा कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। न्यू इक्वेशन तो आपको बनानी आती है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है ये बताओ। स्टार्टेड बिजनेस। चार्टेड बिजनेस कितने 60,000 कितने रुपए थे? 60,000। 60। तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, ठीक है यही किया होगा। हाँ दूसरा रेंट रिसीव्ड 2,000। रेंट रिसीव, ये इसमें प्लस और इसमें प्लस। हाँ भैया। तीसरा एक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या था बेटा? अक्रूवल इंटरेस्ट भी अक्रूड इंटरेस्ट एक ही बात है। चेक करो क्या है लिखा हुआ है। तो इनकम इसके लिए क्या रिसीव। करते हैं, असेट में अक्रूवल एआई बना और कैपिटल में जोड़ दो, तो ये बनना है।
भाई हमने ये नहीं लिखा था कि नया हाँ, वो खुल अगर जाता है। एसेट में दूसरा कॉलम बनेगा अक्रूड इनकम के नाम से। अक्रूड यही लिख दो। हाँ बेटा, नहीं ये असेट है, एक असेट के अंदर है यार हाँ सर मैम बस पहुंचने मैम आ रहा है, आ गया, बस पहुंच गया। हाँ मैम वो आपके पास पहुंचा, वो अगर आप इधर उधर निकल गए तो वो भी नहीं पहचान पाएगा और आप भी नहीं मिल पाओगे, उधर खड़े रहो बस 2 मिनट के लिए, ठीक है ना मैम? हाँ हाँ हाँ। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मैंने क्या बताया, इसमें प्लस और इसमें भी। हाँ सनी एचडीएफसी के सामने हाँ उधर देखो, एक सेकंड वहीं पे रही हो, कॉन्फ्रेंस पे रही हो बेटा। मैम आप पतंजलि पे तो खड़ी हो। ठीक है मैम, ठीक है, वो पतंजलि से बिल्कुल पास में हो ना, संजय सिंगल पे खड़ी हो ना? ठीक है सुन, वो सरदार जी अचार वाले नहीं है, सरदार जी, उससे पहले जो संजय सिंगल की एक वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, सरदार जी अचार वालों से पहले चौराहे पे जा, चौराहे पे दिख जाएंगे संजय सिंगल की तरफ और सरदार जी अचार वालों की तरफ। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट इसका इसमें है, उसमें समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया? आगे भी आ गया। बहुत ही बढ़िया। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कैश में प्लस और लायबिलिटी में एक कॉलम बनाओगे, किस नाम से बनाओगे? एडवांस इनकम के नाम से, उसमें प्लस। समझ में आ गया? एडवांस इनकम के नाम से एक कॉलम बनाओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? हाँ भैया आ गया भैया आ गया। पांचवा, क्या है पांचवा? अमाउंट विड्रॉ। विड्रॉ होता है तो इसमें कुछ नहीं करते, कैश में से माइनस उस कैपिटल में। कैपिटल में इससे समझ में आ गया होगा ना, ऐसे मैंने प्लस माइनस किया हुआ है, नहीं आ रहा? आ गया ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, पूरा पूरा लिखने से फायदा नहीं था कि उसमें सॉल्व करता मैं, न्यू इक्वेशन आपको आ ही गई है। हाँ सर, हो गया तुम्हारा, कुछ समझ में आया? पहली बार आई हो, पहली बार गैजेट टैब मोबाइल सब तीनों चीज पढ़े ना।
सुनने का हो। कोई सी बुक अपनी अपनी बुक रख लो। और इसके साथ साथ एक साइड बुक भी रख देना पूनम वाली। पूनम वाली क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चीजें लिखी हैं पूनम वाली में ऐसे ठीक है। अब मैं अपना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल को। शहर मैम का गाना सुन रहे हैं? मैं अपना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर शहर मैम का मोबाइल कनेक्ट होगा। सर सुन लीजिए एक मिनट। हाँ बच्चा सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जो अभी आपने करवाया है। किसका क्वेश्चन? बुक का क्वेश्चन, बुक का। बुक का क्वेश्चन हाँ ये यही वाला ना? 11। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। हो गया सर, हो गया। ठीक है बच्चों, मैं ना क्लास को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। अब शहर मैम लेंगी क्लास। ओके।